सिंध में जब भी बोर्ड के इम्तहानात का जिक्र आता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी की वजूहात ये होती हैं कि नकल माफिया का राज, इम्तहानी नताइज में बेकायदगियाँ, नताइज में ताख़िर और दीगर इशूज़ हैं जिनकी वजह से वालिदैन परेशान हो जाते हैं। और इन सब परेशानी का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से जब 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात वफाकी हुकूमत से लेकर सूबाई हुकूमत को दिए गए। उनमें महकमा तालीम भी ऐसा एक महकमा था जिसे सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद तालीमी बोर्ड्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी गवर्नर सिंध से लेकर वज़ीर आला सिंध को मुंतकिल हो गई। वो दिन और आज का दिन कि हुकूमत सिंध किसी भी तालीमी बोर्ड में कोई भी नाज़िम इम्तहानात सेक्रेटरी बोर्ड तैनात नहीं कर सकी है। और जब भी वक्त आया है, बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। जुज़वक्ती तौर पर एडहॉकिज़म पर कायम मुकाम तौर पर चेयरमैन तैनात किए गए, जिसकी वजह से बोर्ड में इंतज़ामी और माली बहरान पैदा हुआ। जब हुकूमत सिंध ने कोशिश की कि बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर तैनात कर दिए जाएँ तो अदालतों से लोग स्टे लेकर आ गए। हुकूमत कहती है कि अदालतें उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर तैनातियों से रोकती हैं, लेकिन दूसरी वजह यह है जो माहिरीन तालीम कहती है कि हुकूमत सिंध ऐसे कवानीन बनाती है जो बोर्ड्स के एक्ट से मुमासलत नहीं रखते और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और अदालत में जाकर स्टे ले लेते हैं। साथ ही फिर हुकूमत सिंध कुछ ऐसे काम भी ये करती है कि ऐसे लोगों को वहाँ अपॉइंट किया जाता है जो उस पोस्ट के अहल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बासानी लोग कोर्ट में जाकर स्टे लेते हैं और उन लोगों को हटा दिया जाता है। फिर एक तीसरी वजह यह है कि जब हुकूमत सिंध इन मुस्तकिल चेयरमैन के बजाय, सेक्रेटरीज और कंट्रोलर के बजाय कायम मुकाम या एडहॉकिज़म पर लोगों को तैनात करती है, तो अगर ये कहा जाए कि ठेके पर दे देती तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए नाज़िम इम्तहानात तैनात किया जाता है, कंट्रोलर तैनात किया जाता है, सेक्रेटरी तैनात किया जाता है। तो जिसकी वजह से जब एक शख्स जो 1 साल के लिए आएगा उसे क्या फ़िक्र होगी कि मेरे जाने के बाद जो नताइज ख़राब हुए हैं उसकी बाज़पुर्स कोई मुझसे करने वाला नहीं है। 1 साल बाद जब मौजूदा सेक्रेटरी अपनी जगह पर नहीं होगा तो वो क्या सोचकर प्लानिंग करेगा? वो अपने वक्त के हिसाब से प्लानिंग करेगा कि मैं 1 साल के लिए सीट पर आया हूँ, मुझे 1 साल का हिसाब लेना है और देना है। और उसी 1 साल के हिसाब से वो अपनी सारी कारकर्दगी मरकूज़ रखते हैं अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जिसकी वजह से बोर्ड्स में जो है आप देखें कि मुस्तकिल तवील अरसे से तालीमी बोर्ड्स का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है। इस वक्त हुकूमत सिंध ने दूसरी बार चेयरमैन को तैनात करने की कोशिश की। 6 के 6 तालीमी बोर्ड्स के लिए सर्च कमेटी का ऐलान किया गया। सर्च कमेटी ने इंटरव्यूज़ लिए, लेकिन जब जिन लोगों को अपॉइंट किया गया तो जब वो लोग उस पोस्ट के लिए आ गए, उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ या होने वाला था, तो उन्हें पता लगा कि बोर्ड्स में तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो उन्होंने वो पोस्ट संभालने से पहले या संभालते ही रिज़ाइन कर दिया। तो 6 तालीमी बोर्ड में से 4 अफराद ने जो बोर्ड के चेयरमैन बन चुके थे, उन्होंने अपना ओहदा संभालने से माजरत कर ली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 तालीमी बोर्ड्स के अंदर दोबारा कायम मुकाम चेयरमैन को तैनात कर दिया गया है, या फिर ऐसे चेयरमैन को तैनात किया गया है कि जो कि रूल्स के मुताबिक तैनात नहीं हो सकते थे। हुकूमत सिंध ने जब 4 चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया तो बजाय इसके दोबारा इश्तिहार दिया जाता, दोबारा सर्च कमेटी के ज़रिए अपॉइंट की जाती, हुकूमत सिंध ने ताख़िर की और इस ताख़िर के बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट पर थे उन्हें चेयरमैन तैनात कर दिया गया, जिसकी के रूल्स में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। तो ये ऐसे लोगों के लिए एक राह बन गई कि वो कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं कि जी ये तो रूल्स के मुताबिक नहीं था। तो ये एक ख़ामी थी, लेकिन इन खामियों के दौरान देखा जाए तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आला सिंध के पास शायद वक्त नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी इन बोर्ड्स के सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि हम मुख्तलिफ समरीज़ वज़ीर आला सिंध को भेजते हैं, लेकिन कई माह की ताख़ीर के बाद उनकी अप्रूवल आती है, जिसकी वजह से ये निज़ाम मुतासिर हो रहा है। अब मिसाल लेते हैं मौजूदा चेयरमैन की तैनाती की। मौजूदा चेयरमैन की अगर बात की जाए तो उनकी तैनातियों में भी शकूक व शुबहात और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं कि जो खामियां हैं जिन पर कल को कोई भी अदालत जाके स्टे ले सकता है। मैट्रिक बोर्ड कराची चेयरमैन तैनात किए गए हैं गुलाम हुसैन सोहर साहब। एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका एक तालीमी बैकग्राउंड है, लेकिन जब उन्हें अपॉइंट किया गया तो वो इस्लामाबाद गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, लेकिन वहाँ से उन्होंने रिलीविंग ऑर्डर अपना नहीं लिया और आके सिंध हुकूमत में मैट्रिक बोर्ड कराची को ज्वाइन कर लिया। काफ़ी अरसे तक उन्हें वहाँ से रिलीविंग नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कराची बोर्ड में बैठे रहे, यहाँ दस्तखत करते रहे, लेकिन रिलीविंग फिर भी ना मिली। उसके बाद अब उन्होंने बैकडेट में जाके अपनी रिलीविंग शो की है और जाके मैट्रिक बोर्ड में जमा करवाई है। साथ ही इस दौरान मैट्रिक बोर्ड में वो चेयरमैन है, फेडरल गवर्नमेंट के वो मुलाजिम है, उस वक्त उन्हें रिलीविंग नहीं मिली है। इस दौरान उनका प्रमोशन हो जाता है 20वें ग्रेड में, वो अपना 20वां ग्रेड लेते हैं, उसके बाद दोबारा रिलीविंग लेते हैं और फिर मैट्रिक बोर्ड को ज्वाइन करते हैं। जब सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड से पूछा कि ये
क्या कहानी है, तो उनका कहना था कि इस रिलीविंग का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इससे मुतालिक एसेंट जीडी डिपार्टमेंट से पूछें। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि शिकारपुर यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है आयशा ईसानी, उनको आपने इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ आपने एक प्रपोज़ल बनाकर वज़ीर आला को भेजा है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिलीविंग ऑर्डर नहीं लिया है, लिहाजा वहाँ नया वीसी तैनात किया जाए, तो आप यहाँ पर ये सहूलियात क्यों दे रहे हैं। तो फिर हमारे ज़राए का ये कहना है कि सिंध हुकूमत के एक अहम बाअसर ब्यूरोक्रेट के भाई होने की वजह से ग़ुलाम हुसैन सोद साहब को ये रियायत दी जा रही है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस हवाले से महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी से और इसके साथ वज़ीर आला सिंध से रब्ता कर चुके हैं, मुख्तलिफ लेटर्स लिख चुके हैं कि इनका रिकॉर्ड दिया जाए कि ये तैनाती किस तरह बग़ैर रिलीविंग के मुमकिन है। लेकिन ताहाल इन महकमों की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और कहा जा रहा है कि अब अदालती रास्ता अपनाया जाएगा, जिसके बाद फिर शायद एक नया बहरान सिंध के तालीमी बोर्ड्स में पैदा होगा। तो ये सूरत हाल है जब इस किस्म के एडहोकिज़म पर बोर्ड्स को चलाया जाएगा, एक साल के लिए 3 महीने के लिए जब चेयरमैन को कंट्रोलर्स को तैनात किया जाएगा, तो कोई कैसे ये उम्मीद बांध सकता है कि सिंध में होने वाले इम्तिहानात बर वक्त होंगे, शफाफ होंगे, नकल माफिया से महफूज होंगे और नताइज में बेकायदगियाँ नहीं होंगी।